नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए एक और खुशखबरी जेल मंत्रालय से आए आदेश के बाद आई है, जहां कैदियों की पैरोल 60 दिन और बढ़ाई गई। अब कैदी 60 दिन और जेल से बाहर रह सकते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को 60 दिन की और पैरोल बढ़ा दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन के आदेश के बाद पिछले दिनों 500 कैदियों को इंदौर की सेंट्रल जेल से 240 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया, जिन्हें नवंबर में वापस जेल आना था। लेकिन अभी भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने एक और आदेश जारी करते हुए कैदियों की पैरोल 60 दिन और बढ़ा दी है। अब कैदी 60 दिन और जेल से बाहर रह सकेंगे। वहीं जेल में आने वाले कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं जेल में 2 आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। नए कैदियों को पहले उस वार्ड में 14 दिन रखकर फिर अन्य बैरिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण जेल में दूसरे कैदियों को न फैले। वहीं जो कैदी पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए जेल के पास ही एक बिल्डिंग में रखा जा रहा है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जेल में मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं परिजनों की कैदियों से मुलाकात पर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है। एक कैदी से 2 लोग ही मिल सकते हैं। मास्क लगाना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। सर, जेल प्रशासन का किस प्रकार का आदेश है पैरोल को कैदियों के लिए? हाँ, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैसे कि शासन के द्वारा पूर्व में 240 दिवस की पैरोल बंदियों के लिए आपात स्थिति में स्वीकृत की गई थी और उसी रेफरेंस में 240 दिवस के लिए बंदी लगभग 500 बंदी केंद्र जेल इंदौर से छोड़े गए थे। अब चूंकि वर्तमान में बंदी 25 नवंबर को जेल में प्रविष्ट होना था और उसी दिन ऐसी जानकारी प्राप्त होने लगी थी, सोशल मीडिया में प्रचार चल रहा था कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय जेल मंत्री महोदय के द्वारा 60 दिन की पैरोल बंदियों की बढ़ा दी गई है, लेकिन आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। अभी आदेश जो है कल ही प्राप्त हुए हैं और जितने बंदी 240 दिवस की पैरोल पर गए हुए थे, उन सभी बंदियों को 60 दिवस की अतिरिक्त पैरोल, इस तरह 300 दिवस की पैरोल उपलब्ध कराई गई और वर्तमान में बंदी उस पैरोल पर बाहर हैं। सर, आज की कंडीशन में जेल प्रशासन की क्या कंडीशन है कैदियों को लेकर कोरोना में? नहीं, केंद्रीय जेल इंदौर में जहाँ तक कोरोना की बात है, जेल के अंदर की बात है, तो जेल के अंदर बंदियों में संक्रमण नहीं है। सिर्फ वे ही बंदी नई आमद में जो आ रहे हैं, वे बंदी कोरोना टेस्ट करा कर आ रहे हैं और यदि उनके पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन बंदियों को सामान्य बंदियों से अलग रखा जाता है। और सामान्यतः जितने बंदी जेल प्रविष्ट होते हैं नए रूप में, उन सभी बंदियों को जेल के अंदर अन्य बंदियों से पृथक ही रखा जा रहा है। 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। पहले आइसोलेशन वार्ड में बंदी 14 दिवस रहता है, फिर 14 दिवस पूर्ण होने के बाद सेकंड आइसोलेशन में जाता है। वहाँ भी वो 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करता है और डेली स्क्रीनिंग के बाद सारे सिम्टम्स के सामान्य होते हैं तो उन बंदियों को चिन्हित करके अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है। जिन बंदियों में संक्रमण पाया जाता है, जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। साथ ही जैसा कि अभी शहर में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जेल प्रशासन के द्वारा जेल के सामने मुख्य द्वार के बगल से जो एक डबल स्टोरी बिल्डिंग्स है, जिसमें महिला आरक्षक, महिला गार्ड के रूप में नियुक्त स्थायी व्यवस्था की गई थी, उसे खाली कराकर उसे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से तैयार किया गया है। और यदि बंदी में संक्रमण पाया जाता है या नए आमद आने वाले बंदियों में पॉजिटिव लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे 20 बंदियों को रखने की वहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। सर, जो मुलाकाती आ रहे हैं उनको किस प्रकार से उनका टेस्ट किया जाता है क्या सर? मुलाकाती का टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। मुलाकात में जैसे कि नियम में है कि 2 व्यक्ति एक बंदी से मिल सकते हैं, तो उनके आने पर उनको हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है और जो रिसीवर है फ़ोन का, जिसमें बंदी के परिजन बात करके जाते हैं, उसके बाद उस रिसीवर को भी एक वहाँ कर्मचारी नियुक्त किया गया है, वो सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात कराई जाती है। मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मुलाकात कक्ष में गोल निशान लगाकर चिन्हित कर दिया गया है कि एक व्यक्ति बात करता होगा तो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ आया है वो दूसरे गोल घेरे में खड़ा रहे, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन होता रहे। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की। कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए एक और खुशखबरी जेल मंत्रालय से आए आदेश के बाद आई है, जहां कैदियों की पैरोल
60 दिन और बढ़ाई गई। अब कैदी 60 दिन और जेल से बाहर रह सकते हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदियों को 60 दिन की और पैरोल बढ़ा दी गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन के आदेश के बाद पिछले दिनों 500 कैदियों को इंदौर की सेंट्रल जेल से 240 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया, जिन्हें नवंबर में वापस जेल आना था। लेकिन अभी भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने एक और आदेश जारी करते हुए कैदियों की पैरोल 60 दिन और बढ़ा दी है। अब कैदी 60 दिन और जेल से बाहर रह सकेंगे। वहीं जेल में आने वाले कैदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं जेल में 2 आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। नए कैदियों को पहले उस वार्ड में 14 दिन रखकर फिर अन्य बैरिंग में शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण जेल में दूसरे कैदियों को न फैले। वहीं जो कैदी पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए जेल के पास ही एक बिल्डिंग में रखा जा रहा है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जेल में मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं परिजनों की कैदियों से मुलाकात पर कई तरह की सावधानियां बरती जा रही है। एक कैदी से 2 लोग ही मिल सकते हैं। मास्क लगाना और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है। सर, जेल प्रशासन का किस प्रकार का आदेश है पैरोल को कैदियों के लिए? हाँ, कोरोना संक्रमण को देखते हुए जैसे कि शासन के द्वारा पूर्व में 240 दिवस की पैरोल बंदियों के लिए आपात स्थिति में स्वीकृत की गई थी, और उसी रेफरेंस में 240 दिवस के लिए बंदी लगभग 500 बंदी केंद्र जेल इंदौर से छोड़े गए थे। अब चूंकि वर्तमान में बंदी 25 नवंबर को जेल में प्रविष्ट होना था, और उसी दिन ऐसी जानकारी प्राप्त होने लगी थी, सोशल मीडिया में प्रचार चल रहा था कि मध्य प्रदेश शासन के माननीय जेल मंत्री महोदय के द्वारा 60 दिन की पैरोल बंदियों की बढ़ा दी गई है, लेकिन आदेश प्राप्त नहीं हुए थे। अभी आदेश जो है कल ही प्राप्त हुए हैं, और जितने बंदी 240 दिवस की पैरोल पर गए हुए थे, उन सभी बंदियों को 60 दिवस की अतिरिक्त पैरोल, इस तरह 300 दिवस की पैरोल उपलब्ध कराई गई, और वर्तमान में बंदी उस पैरोल पर बाहर हैं। सर, आज की कंडीशन में जेल प्रशासन की क्या कंडीशन है कैदियों को लेकर कोरोना में? नहीं, जेल केंद्रीय जेल इंदौर में जहाँ तक कोरोना की बात है, जेल के अंदर की बात है, तो जेल के अंदर बंदियों में संक्रमण नहीं है। सिर्फ वे ही बंदी नई आमद में जो आ रहे हैं, वे बंदी कोरोना टेस्ट करा कर आ रहे हैं, और यदि उनके पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन बंदियों को सामान्य बंदियों से अलग रखा जाता है। और सामान्यतः जितने बंदी जेल प्रविष्ट होते हैं नए रूप में, उन सभी बंदियों को जेल के अंदर अन्य बंदियों से पृथक ही रखा जा रहा है। 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। पहले आइसोलेशन वार्ड में बंदी 14 दिवस रहता है, फिर 14 दिवस पूर्ण होने के बाद सेकंड आइसोलेशन में जाता है, वहाँ भी वो 7 दिन का आइसोलेशन पीरियड पूरा करता है, और डेली स्क्रीनिंग के बाद सारे सिम्टम्स के सामान्य होते हैं तो उन बंदियों को चिन्हित करके अन्य बंदियों के साथ रखा जाता है। जिन बंदियों में संक्रमण पाया जाता है, जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। साथ ही जैसा कि अभी शहर में संक्रमण बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जेल प्रशासन के द्वारा जेल के सामने मुख्य द्वार के बगल से जो एक डबल स्टोरी बिल्डिंग्स है, जिसमें महिला आरक्षक, महिला गार्ड के रूप में नियुक्त स्थायी व्यवस्था की गई थी, उसे खाली कराकर उसे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से तैयार किया गया है। और यदि बंदी में संक्रमण पाया जाता है या नए आमद आने वाले बंदियों में पॉजिटिव लक्षण पाए जाते हैं, तो ऐसे 20 बंदियों को रखने की वहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। सर, जो मुलाकाती आ रहे हैं उनको किस प्रकार से उनका टेस्ट किया जाता है क्या सर? मुलाकाती का टेस्ट हम नहीं कर रहे हैं। मुलाकात में जैसे कि नियम में है कि 2 व्यक्ति एक बंदी से मिल सकते हैं, तो उनके आने पर उनको हाथ को सैनिटाइज कराया जाता है, और जो रिसीवर है फ़ोन का, जिसमें बंदी के परिजन बात करके जाते हैं, उसके बाद उस रिसीवर को भी एक वहाँ कर्मचारी नियुक्त किया गया है, वो सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात कराई जाती है। मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। मुलाकात कक्ष में गोल निशान लगाकर चिन्हित कर दिया गया है कि एक व्यक्ति बात करता होगा तो दूसरा व्यक्ति जो उसके साथ आया है वो दूसरे गोल घेरे में खड़ा रहे, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन होता रहे। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।